we start now we start a new topic. My new topic is elements of directing. Before this topic, I am discussed with you previous topics like which are discussed about yesterday with you. Okay, in this lecture, MW lecture. So first one is डायरेक्टिंग. व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग क्या होता है कि हमने सारा उसके बारे में पढ़ा था कि डायरेक्टिंग होता क्या है, मतलब कि डायरेक्टिंग हमें क्यों जरूरी है. ठीक है, उसके बाद हम अब पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग क्या जरूरी, मतलब कि क्यों इंपॉर्टेंस क्यों है डायरेक्टिंग हमारे लिए. ठीक है, तो वो हमारा सारा इसमें कवर हो गया था. अब नेक्स्ट है उसके क्या एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के, तो वो अब हम क्या है डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे डायरेक्टिंग में हमें साथ देते हैं, जो हमारे काम आते हैं. ठीक है, उसके साथ ही हम क्या है ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे आज डायरेक्टिंग का. ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा डायरेक्टिंग. पहले तो हम डायरेक्टिंग में इसको एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है उसके बाद बताता हूँ आपको कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले है हमारा डायरेक्टिंग डील्स विद इंटरपर्सनल रिलेशंस. जो डायरेक्टिंग है तो वो क्या है हमारी डील करती है इंटरपर्सनल रिलेशंस के साथ. जो हमारे पर्सनल रिलेशंस हैं आपस में उनको आपस में रिलेट करवाती है ये डायरेक्टिंग. हमारे आपस में ये रिलेशंस बनवाती है ये डायरेक्टिंग. ठीक है, तो हमारा मतलब कि रिलेशन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग डील्स विद इंटरपर्सनल रिलेशंस. It is the doing और implementing phase of management. ये हमारा ऐसा फेस है जो हमें क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करता है. ठीक है, एक ऐसा ये पड़ाव है जो हमारा इम्प्लीमेंट करता है अलग अलग एरियाज में, अलग अलग कामों में. ठीक है, तो hence it is also called management in action. हम इसको क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या हमारे एक एक्शन में है. मैनेजमेंट हमारा क्या है काम हम हमसे करवा रही है. मैनेजमेंट एक एक्शन में प्ले कर रही है हमारे साथ रोल. ठीक है, तो हम इसको क्या कह देते हैं कि मैनेजमेंट हमारा क्या है एक्शन में प्ले कर रही है रोल और हमें भी एक एक्शन में ला रही है. क्योंकि अगर हमें वो डायरेक्ट करेगी तभी हम भी क्या है दूसरे को डायरेक्टिंग करेंगे. ठीक है, तो उसके बाद क्या है हम क्या इजिली इसको कर सकते हैं काम. ठीक है, तो इसलिए हमारा जो भी हमने काम करवाना है, ठीक है, चाहे वो किसी लेवल पे करवाना है, चाहे वो हमने लोअर लेवल पे है, चाहे वो मिडिल लेवल पे, चाहे वो हायर लेवल पे, काम कैसे करवाना है. ठीक है, वो सारा उसमें हम क्या है डिस्कस करते हैं. पूरा साथ देती है. ठीक है, तो ये बताओ ना रे दूगो जोड़ के 60 मंगा. अब इसकी कौन कौन से क्या है 28 को 80 को जोड़ के 60 मंगा. प्लीज अपने माइक को म्यूट करो किसका भी है ये माइक. ठीक है, तो ये हमारा क्या है देती है हमें. ठीक है, उसमें सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम है कुछ भी है काम करना है तो हमें डायरेक्टिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है काम करने वगैरह के लिए. तो हमें डायरेक्टिंग का जरूरी है करनी. तो उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो अब क्या हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले है हमारा सुपरविजन. सुपरविजन मींस हमने अगर कोई भी काम करना, कोई हमें का सुपरवाइजरी काम दिया हुआ. देखो ये देखो पहले तो ये मैं जो फिगर बनाई हुई है, फिगर देखो कितनी अच्छी इसने ली हुई है. इसमें दिखाया हुआ है कि एक क्या ये एम्प्लॉय है, एक क्या ये हमारा जैसे कि तुम मानो फॉर एग्जांपल एक ये कंपनी का जेई खड़ा है. ठीक है, ये कौन खड़ा हमारा जेई खड़ा है, जूनियर इंजीनियर खड़ा है कंपनी का. तो इसने ये क्या कर रहा है जो हमारे नीचे वाले लेवल के जो उससे थोड़े या उसके साथ वाले या उसे जो नीचे वाले लेवल के लो लेवल के हैं जैसे सुपरवाइजर हो गए, ऑपरेटर्स हो गए. ये मैं वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं इनकी एग्जांपल नहीं ले रहा, मैं वैसे ही आपकी कंपनी की एग्जांपल कर रहा हूँ, इंडस्ट्री की एग्जांपल इसके साथ क्या कर रहा हूँ रिलेट कर रहा हूँ. ठीक है, तो वो क्या करते हैं ऐसी ही मीटिंग बिठाते हैं वो. ठीक है, सभी एक हॉल में जाके या फिर क्या उनका सेमिनार हॉल होता है या मीटिंग हॉल होता है उनका, वहां पे सभी बैठ के ये मीटिंग करते हैं. मीटिंग करते हैं तो वहां पे जो मेन हमारा उसका इंचार्ज होता है, उसका कोऑर्डिनेटर जो बनाया होता है जिसने मीटिंग वो जिसमें वो जो मीटिंग जिसने रखी हुई है. ठीक है, तो वो उसको सारी गाइडलाइन बताता है,
सब उसके बारे में बताता है कि हमने ये मीटिंग क्यों रखी है, किसके टॉपिक ऊपर रखी है, क्या टॉपिक है हमारा मीटिंग का, और हमारा आगे हमने मीटिंग क्यों हमने रख के हमने क्या काम करना है, वो सारा कुछ क्या है उसमें बताता है। देखो ये जेई है, ये इनको बता रहा है कि सुपरवाइज मतलब कि इनको सुपरवाइज कर रहा है, इनको डायरेक्शन दे रहा है कि आपने कैसे कैसे काम करना है, ठीक है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। ये सारे ये मिलजुल के फिर क्या है काम करते हैं। तो इसको कहते हैं हम टीम वर्क आल्सो, दिस इज अ टीम वर्क आल्सो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या टीम वर्क के साथ भी काम होता है। तो सुपरविजन सबसे पहले आता है इसका पार्ट सुपरविजन, ठीक है। ये सुपरविजन की एग्जांपल है, सुपरवाइजरी कर रहा है, ठीक है। और मैं हूँ आपका टीचर हूँ, आप लोग मानो कि कुर्सियों में बैठे हो, ठीक है, मैं आप खड़ा हूँ, तो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं आपको क्या हुआ है कि सुपरवाइज कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ एक उस चीज के बारे में। अब जैसे मैं एमडब्ल्यू का बता रहा हूँ, डायरेक्टिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्टिंग क्या होती है, आपके कैसे काम आएगी, क्या एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, क्या इसकी एप्लीकेशन है, वो सारा को मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, एक सुपरवाइजर हूँ, सुपरवाइजर मैं आपको कर रहा हूँ। तो सुपरवाइजर मतलब सुपरविजन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्टिंग का। इट इम्प्लाइज overseeing the work of subordinates in order to guide and regulate their efforts। वो क्या करते हैं, अब जिसकी परफॉर्मेंस इनमें जो बंदे बैठे हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, बेकार होती है, उनको क्या कहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस को कहता वो, उनको सब ऑर्डिनेट करता है कि अपने परफॉर्मेंस को थोड़ा और इम्प्रूव करो, थोड़ा और अच्छा करो, उनको गाइड करता है वो, अपना अच्छे तरीके से एफर्ट करो, उनको अच्छे तरीके से गाइड करता है कि देखो जी अलग अलग एग्जाम्पल देखे। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मैं भी आपको ये कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ आपको, एक मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं आपको एक अच्छी क्या दे रहा हूँ, लेसन दे रहा हूँ, सुपरवाइज कर रहा हूँ आपको, सुपरविजन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कहना ये है कि मैं आपको पहले पूछता हूँ कि डाउट तो नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं आते तो उनको कहता हूँ कि पढ़ो इसके बारे में। तो ये भी क्या हुआ, आपकी कमियां भी इसमें पता चलती हैं कि आपने क्या कमियां क्यों नहीं पढ़ा आपने, तो इसी बहाने आप पढ़ोगे भी, ठीक है। तो ये क्या है सारा किसमें आता है, सुपरविजन, दिस इज द मेन रोल ऑफ दिस डायरेक्टिंग, ठीक है। सुपरविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द ऑपरेटिंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सुपरविजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं लाइक अ मैनेजमेंट। अब ये देखो हम ये जो एग्जांपल ली हुई इन्होंने, ये इन्होंने कंपनी की एग्जांपल ली हुई है, एक कंपनी की, कोई आईटी कंपनी है, वहां की एग्जांपल ली हुई है, एक मैनेजर खड़ा है, ठीक है, वो गाइड कर रहा है कि इनको जो नीचे वाले उनके एम्प्लॉयज है, कोई जूनियर इंजीनियर बैठा है, कोई बैठा है, कोई बैठा है, उनको ये गाइड कर रहा है कि आपने ऐसे काम करना है, ये करना वो करना है, ठीक है, जिससे वो इजिली उसको गाइड कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा the supervision is in direct contact with the workers and acts as a link between workers and management। अब हम लोग क्या है, सुपरविजन कौन है, हम लोग जेई, हमने क्या है इंडस्ट्री में एक काम कर रहे हैं हम, तो हमने क्या करना है, किसके साथ रखना है कंटेक्ट, वर्कर्स के साथ भी, और हमारा किसके साथ कंटेक्ट रखना, हमने किसके साथ रखना है, अपर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ भी। तो हम दोनों को साथ में लेकर ही चलना है, क्योंकि हम क्या बीटवीन है, हम सेंटर में आ रहे हैं दोनों के, तो हमें क्या है दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, दोनों वर्कर्स को भी और मैनेजमेंट को भी। अगर हम मैनेजमेंट की बात नहीं सुनते तो मैनेजमेंट हमसे क्या हो जाएगी, हमारे पे शक करेगी, हम पे क्या करेगी, वो हमारे पे हमारे परफॉर्मेंस को वीक समझेगी। अगर वर्कर नहीं ऐसे समझेगा वो काम नहीं अच्छा करेंगे। तो ये हमें क्या दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। कल को आप भी जॉब करना चाहोगे तो आपको भी सभी कुछ देखना पड़ेगा, सभी कुछ साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप वर्कर्स की सुन रहे हो मैनेजमेंट की नहीं सुन रहे, या फिर मैनेजमेंट की सुन रहे हो वर्कर्स की प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे, ठीक है। Next point is the purpose of the workers and acts as the link between workers and management. ठीक है, the purpose of supervision is to ensure that subordinates perform their tasks according to prescribed procedures and as efficiently as possible. सुपरविजन का पर्पस क्या है, काम कराना, सबऑर्डिनेट करना, अपने काम को जो भी उनको काम दिया हो उसको अच्छी डायरेक्शन देके उससे अच्छा परफॉर्म करवाना, ठीक है, उस जो भी टास्क दिया हुआ है उसको अच्छे तरीके से उसको प्रिस्क्राइब करना, इसके उसको बताना, अच्छे से डिस्क्राइब करना, और आगे उनसे काम करवाना, अपने नीचे वाले जो वर्कर्स वगैरह जो नीचे वाले उनके लो लेवल के मैनेजमेंट है, लो लेवल के सॉरी एम्प्लॉयज है, उनसे क्या है काम करवाना, तो उनके काम जो आए वो हमारा एफिशिएंट हो, ठीक है, जो वो एफिशिएंट लाए, पॉसिबल करना कि उसके काम जो है वो एफिशिएंट में आए। तो
ये किसका काम होता है? हमारा सभी सुपरविजन का। किसमें किया जाता है? इन द सुपरविजन। कौन करता है? ये जो हमारे जैसे लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, जो इंजीनियर वगैरह होते हैं, वही करते हैं सारा काम। ठीक है, अगर हम लोग ये अच्छे से करेंगे तो हमारा काम क्या है, वो भी नीचे वाले लोग हैं अच्छे से करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे कुछ, वो भी हमारे जैसे ही आलसी करेंगे। अगर हम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो वो भी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। ठीक है, उसका नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। अब देखो कम्युनिकेशन की कितनी अच्छी एग्जांपल ली हुई है। अब देखो कम्युनिकेशन की मैं बात लेता हूँ लाइव एग्जांपल आपकी। अब देखो आपके लेक्चर्स लॉकडाउन हो रखा है, आप लोग सब घर पे बैठे हो, ठीक है, तो आपके साथ अभी भी हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? किसके थ्रू? ऑनलाइन मोड के थ्रू। ठीक है, आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है, आपको ऑनलाइन सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट सब कुछ घर पे बैठे दिया जा रहा है। ठीक है, जो भी आप मांग रहे हो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, जो नहीं हो रही है उनको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तो क्या मतलब ये है कि आपको घर बैठे सब कुछ हो रहा है, ठीक है, आराम से घर में बैठे हो। तो क्या मतलब ये है कि आपको कम्युनिकेशन का लेवल हमारा से कोई कमी नहीं हो रही है, आपको अब अच्छी तरीके से आपको कम्युनिकेट किया जा रहा है। तो ऐसे ही सेम हमारा इंडस्ट्रीज वगैरह में भी होता है। ठीक है, अब लोग जो घर पे अब घर इंडस्ट्री में भी ऐसे ही है। अब लोगों के क्या सब घर पे बैठे हैं, क्या ऑनलाइन कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वो भी क्या है, ड्यू टू कम्युनिकेशन लेवल वो अच्छे से काम कर रहे हैं। एक तो वो हमारा कम्युनिकेशन लेवल हो गया। दूसरा कम्युनिकेशन लेवल कौन सा है हमारा? अगर हमने कोई भी किसी को मेल करनी है, कोई बात बतानी है, कोई व्हाट्सएप करना है, कुछ भी करना हमने किसी को बताना है, तो हम क्या कम्युनिकेशन थ्रू बताया जा रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू बताया जा रहा है। मतलब कि व्हाट्सएप के थ्रू कोई हमने मीटिंग रखनी है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ उसको बता रहे हैं। मेल करनी है तो अपनी ईमेल आईडी सबकी बनी हुई है, उस पर हम उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो या हम उसको फोन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दिस इज द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। देखो कितनी अच्छी इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है आपको फिगर की तौर पे। ठीक है, देखो ये लोग खड़े हैं, फोन कर रही है किसी को, ठीक है, तो बंदे के साथ देखो ग्रुप में किसी के साथ, अब देखो मीटिंग चलती है फोन पे ऑनलाइन आजकल वीडियो कॉल के थ्रू। तो आजकल जो भी है सारा कुछ आपस में रिलेशन बनाने के लिए, देखो रिलेशन की बात की हुई है इसमें, आपस में रिलेशन बनाने के लिए भी कम्युनिकेशन जरूरी है। एट द रेट की बात की हुई है, मेल की बात हो रही है, ये देखो अपना चैटिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये सारे क्या है हमारे अलग अलग क्या कम्युनिकेशन के अलग अलग क्या प्रोग्राम्स हैं जो अलग अलग कम्युनिकेशन के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा कम्युनिकेशन हमारा आपस में बन पा रहा बन पा रहा है। अगर हमारी ये चीजें ना होती, सॉफ्टवेयर ना होते, तो आपस में हमारा कम्युनिकेशन ना बन पाता। तो ये अब हमें जो सॉफ्टवेयर बने हुए थे व्हाट्सएप वगैरह, व्हाट्सएप हो गया, जूम ऐप हो गया, गूगल मीट हो गई, कोई भी हमारी एप्स हैं वो सारी अब काम आ रही है। ठीक है, so communication, it is the process of passing information, viewpoint, facts, ideas, opinion and understanding from one person to another. कहता कम्युनिकेशन क्या होता है कि किसी के पॉइंट्स को जांचना, किसी के आइडियाज को जांचना, किसी के ओपिनियन को जांचना, किसी को अंडरस्टैंड करना, वो भी पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन दूसरे पर्सन से, पर्सन टू अनदर पर्सन, तो उसको कहते हैं हम कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी क्या हूँ, आपके कॉलेज में मैंने आपको बुलाया हुआ है, तो मैं वहां पे आपकी क्या ले रहा हूँ, आपकी मीटिंग रखी हुई है मैंने सभी बच्चों के साथ। तो मैंने क्या है कि किसी के बच्चे को डाउट है, किसी के प्रॉब्लम है, किसी के दिमाग में हमने प्रोजेक्ट बनाना है, किसी के दिमाग में कोई आइडिया है, कोई किसी का कोई ओपिनियन है, मैं कुछ बता के हटाऊँ लेक्चर से, क्या किसी का ओपिनियन इसके रिलेटेड, या मैं कोई फैक्ट से आपके कोई रिलेटेड है, कोई फैक्ट बताना चाहते हो आप, तो दिस इज आवर कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये हमारा क्या आपस में कम्युनिकेशन प्रोसेस है, आप जो मैं आपके साथ बच्चों के साथ कर रहा हूँ और आप लोग मेरे से कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा कम्युनिकेशन लेवल जो है बहुत जरूरी है हम आपस में होना, तभी हमारी डायरेक्टिंग अच्छी होगी। दिस इज आल्सो सेकंड एलिमेंट ऑफ किसका, डायरेक्टिंग का। तो ये डायरेक्टिंग का एलिमेंट है सेकंड। तो ये भी क्या जरूरी होना चाहिए आपस में कम्युनिकेशन लेवल। अगर सुपरविजन हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं है, अब मैं बोल रहा हूँ क्लास में खड़ा, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, कुछ कर रहा है, ठीक है, अगर उनमें कोई है ही नहीं, मेरी बात ही नहीं सुन रहे, तो मेरा कम्युनिकेशन लेवल बिल्कुल उसमें क्या है, जीरो है। तो इसलिए वो हमें क्या अपना कम्युनिकेशन लेवल क्या आपस में अच्छा रखना चाहिए, ताकि कल को कोई दिक्कत ना आए। कल को आप जॉब करने जाओगे तो आपका हर एक के साथ, चाहे वो मैनेजमेंट, चाहे वो वर्कर है, चाहे कोई एम्प्लॉय है, आपका उनके साथ कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। आपको उनको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसा बंदा है वो। अब मैं हूँ क्लास में बैठा हूँ, अब मैं क्लास में खड़ा हूँ,
तो मैं एक ही बच्चे के बारे में बता सकता हूँ कि वो लड़का ऐसा है, वो लड़की ऐसी है, वो बच्चा ऐसा है, ठीक है, सिद्धार्थ ऐसा है, संजीव ऐसा है, ठीक है, नवीद ऐसा है। तो दिस इज द कम्युनिकेशन है, मेरा कम्युनिकेशन लेवल, मेरा अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका बहुत अच्छा है आप लोगों को, ठीक है। तो दिस इज द good communication level. So it is a two-way process and is complete when there is some response from the receiver of information. वही मैंने बताइए आपको, ये दो तरीके से होता है। एक तो हम क्या है, किसी को व्हाट्सएप करें, ये करें वो करें। दूसरा, हम उनसे ऑनलाइन होकर, जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूँ, आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी बात कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप मुझे वो सेंड कर रहे हो, तो ये भी क्या है, हमारा एक कम्युनिकेशन का ही लेवल है, एक कम्युनिकेशन की बात हो रही है। कल को आप जॉब करने जाओगे, ठीक है, तो लॉकडाउन, मानो कि लॉकडाउन हुआ है, तो आप क्या है, वहां पे ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन बता रहे हो, काम करवा रहे हो, तो आपको कैसे बताना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, तो आपको उससे पहले आपको बंदे के बारे में पता होना चाहिए। जिस एम्प्लॉय को आप बता रहे हो, उस एम्प्लॉय के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसा एम्प्लॉय है, वो कैसे समझता है। अगर मैं इससे बताऊंगा इसको तो ऐसे समझेगा वो, ठीक है, और मैं उसको कैसे कितना अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, और मैं उससे उससे मैं कैसे ओपिनियन लूंगा, और ऐसा बंदा हो जो अपना ओपिनियन मेरे पास रखे, ठीक है। अगर मेरे से गलती है तो क्योंकि हर एक बंदे में 100% तो एफिशिएंसी नहीं होती, तो हमेशा कोई ना कोई किसी से ओपिनियन लेना पड़ता है, तो वो मुझे अच्छा ओपिनियन बताए, ठीक है, जिससे मेरा काम क्या अच्छा हो, ठीक है। तो ये हमारा कम्युनिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिस इज द मेन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। कम्युनिकेशन में टेक सेवरल फॉर्म्स लाइक ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, रिपोर्ट, सजेशन एक्सेट्रा। कहता है जो कम्युनिकेशन है वो हमारा अलग अलग तरीके से लिया जा सकता है, अलग अलग फॉर्म में लिया जा सकता है। कौन कौन सी? ऑर्डर देकर, एक तो हम क्या किसी को ऑर्डर लगा देंगे, हम जैसे होटल में जाते हैं, हम क्या कहते हैं, हेलो मुझे एक पानी गिलास, सॉरी एक गिलास का दूध के गिलास से क्या मिल्क शेक लेके आना मेरे लिए। तो पहले क्या नहीं था, मैंने क्या उसको ऑर्डर लगाया, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है, अब कई लोग बच्चे कहते हैं, कोई बच्चा किसी को कहता है ओए चुप करके बैठ जा, अगर बोला तू देख लेना, ठीक है, तो वो क्या है, दूसरा बंदा बोलता है तू मेरे पे क्या ऑर्डर लगा रहा है, तो फिर मैं नौकर हूँ, ठीक है। तो दिस इज हमारा कम्युनिकेशन लेवल। तो हम क्या उसके कम्युनिकेशन लेवल को समझ नहीं पा रहे, ठीक है, वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है कोई बात को, तो हम उसको समझ नहीं पा रहे, तो दिस इज ए कम्युनिकेशन लेवल अवर 2%, ठीक है। तो हमें क्या है, कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। अगर वो ऑर्डर दे रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ऐसे नहीं है कि वो मुझे पे तोहमत लगा रहा है। ऑर्डर दे रहा है तो वो आपको कुछ बात है, तभी आपको कोई लेवल का आपके फर्क है, कोई कुछ है तभी वो आपको बता रहा है, तभी आप पे ऑर्डर लगा रहा है, नहीं तो उसको कोई जरूरत नहीं है आप पे ऑर्डर लगाने की। दूसरा, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मीन्स अगर हमें कोई भी काम करना है, कोई भी हमें कोई काम करवाना है, तो उसकी हमें पहले इंस्ट्रक्शन बतानी चाहिए। अब आप लोगों, अब जैसे मैंने आपको असाइनमेंट देनी है, ठीक है, अब आपको मैं डिस्कस करूंगा लेक्चर के बाद असाइनमेंट के बारे में, ठीक है, मैंने डिस्कस करना था, कल भूल गया, तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा असाइनमेंट के बारे में। तो वो उसके बारे में मैंने बताना कि आपने कब क्या करना है, ये है वो है, वो क्या मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि आपने इतने पे सबमिट करनी है, आपकी टाइम पे आनी चाहिए असाइनमेंट, ठीक है, जिसकी इतनी कम होगी, जिसने क्वेश्चन नहीं पूरे किए होंगे उसके नंबर ऐसे लगाऊंगा। तो दिस इज क्या इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। कल को आप कोई गवर्नमेंट जॉब करने, गवर्नमेंट पेपर देने जाते हो, कुछ भी अप्लाई करते हो, तो उसमें भी इंस्ट्रक्शन दे रखी होती है कि आपने इतनी लार्ज इतनी है जी, आपने ये फॉर्म साइन ऐसे करने हैं, इतने जेपीजी की साइन होनी चाहिए, आपकी इमेज होनी चाहिए, तो ये क्या आपकी इंस्ट्रक्शन है उसमें तो दे रखी है, ठीक है। तो ये भी क्या जरूरी है, ये भी हमारे कम्युनिकेशन लेवल को इम्प्रूव करती है, हमारे कम्युनिकेशन लेवल को आपस में बनाए रखती है। आगे क्या, रिपोर्ट। रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट क्या होता है कि हमने क्या सीखा। अब मैंने आपको इतना कुछ बता दिया कम्युनिकेशन, मैंने देखना है रिपोर्ट में कि आपको जो मैंने बताया वो आप बच्चों को समझ आया कि नहीं आया, आपने रिपोर्ट में मेरे लिए क्या लिखा है, ठीक है। अब आपकी देखो, अब फॉर एग्जाम्पल आपकी मैं क्या, आप कोई इंडस्ट्री में हो, मैं आपका मैनेजर हूँ, मैंने आपको क्या सुपरवाइज किया, सब कुछ किया, ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि आपने मुझे एमओएम, मिनट्स ऑफ मीटिंग रिपोर्ट में सबमिट करवानी है कल तक, ठीक है। तो उसमें आपने मेन पॉइंट्स लिखने हैं, हमने क्या डिस्कस किए हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपको आपको मेरे जो मैंने कम्युनिकेशन लेवल मेरा अच्छा है आपके साथ कि नहीं है, मैंने जो आपको बताया है, कम्युनिकेट किया है, वो आपको समझे हो कि नहीं समझे। तो ऐसे ही हम लोग क्या है, अब टीचर क्या करता है, टेस्ट लेता है आपके, एमएसटी में देखता है कि आपकी रिपोर्ट देखता है वो, ठीक है, और रिपोर्ट कार्ड के थ्रू आती है आपकी रिपोर्ट की, आपको कितने मार्क्स आए हैं जी, आपको कितना समझ आता है मेरा,
बताया हुआ। तो ये हमारी क्या रिपोर्ट क्या है, जो हमने काम करवाया उसका कैसे हमने लेना है। तो ये चीजें क्या है आपको पता होनी चाहिए। कल को आप जॉब करने जाओगे तो अलग अलग डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए आपको। सुजेशन, सुजेशन मीन्स कोई काम कर रहा है, अगर उसमें कोई आपने उसमें कोई आपने कुछ उसमें एक्स्ट्रा उसमें कुछ इन्वॉल्व करवाना है, कुछ उसमें आपने उसमें कुछ आपने करवाना है, मर्ज करवाना है, उसमें आपने उसमें कुछ बताना है, तो वो क्या होता है सजेशन। अब मैं क्या हूँ कि मैं आपको काम करवा रहा हूँ, ठीक है, आपसे कोई लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग क्या है, आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि सर ऐसे नहीं, आप ऐसे पढ़ाइए, तो दिस इज गुड फॉर मी। ठीक है, मुझे क्या है, मुझे वो करूंगा, क्योंकि मुझे क्या है, आप मुझे आप लोगों को समझाना चाहिए, मैं अपने आप को चेंज कर लूंगा। ठीक है, तो दिस इज अ सजेशन। ओपिनियन और सजेशन का सेम मीनिंग है। सजेशन मीन कोई होता है ओपिनियन, अपना ओपिनियन बताना, और सजेशन बताना सेम बात है। ठीक है, तो ये भी क्या हमारा आपस में इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कम्युनिकेशन का। तो ये हमारे क्या थे कम्युनिकेशन के पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारा लीडरशिप। अब हमें देखो कम्युनिकेशन भी हमारी अच्छी है, सुपरवाइजर मुझे करनी आ रही है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आपको मेरी लीडरशिप क्वालिटी देखी जाएगी। तो ये चारों चीजें हमें क्या है डायरेक्टिंग करने के लिए जरूरी है। ये चारों चीजें क्या है, बंदे को जब जॉब करता है, जो हायर मैनेजमेंट है वो चेक करती है कि इसकी लीडरशिप अच्छी क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, और इसमें मोटिवेशन मोटिवेशन अच्छा कर पा रहा है बंदों को, नहीं कर पा रहा, ये बच्चे से अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ठीक है, या फिर बच्चों से अच्छा सुपरवाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो ये चीजें सब उसमें देखी जाती है। ठीक है, कोई इंडस्ट्री में कहीं जॉब करते हो तो ठीक है, तो हमें क्या है ये चारों चीजों को इम्प्रूव करना है जिसमें नहीं आई है। ठीक है, तो लीडरशिप क्वालिटी। अब प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र सिंह मोदी, वो क्या है एक पूरे देश के हमारे वो बनाए हुए हैं प्रधानमंत्री। तो जैसे वो जैसे मर्जी है, पढ़े लिखे नहीं है, वो जैसे मर्जी है, बट वो लोगों को एज ए लीडर क्या है, बिहेव लीडर के मतलब लीडर क्या है वो सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे, चाहे वो कुछ लोगों को कर रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं कर रहे, बट वो एज ए लीडरशिप वो अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। ठीक है, जैसे वो कैसी मर्जी लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश नहीं बोल रहे, जैसे मर्जी मर्जी है हिंदी में बोल रहे हैं, तो वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी को वो आपको शो कर रहे हैं, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को वो निभा रहे हैं, तो उसको कहते हैं लीडरशिप। तो लीडरशिप मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय व्हिच अ मैनेजर गाइड्स एंड इन्फ्लुएंस द वर्क ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। हमें किसी को गाइड करना, ठीक है, एज ए मैनेजर, जैसे हम मैनेजर है, किसी को गाइड करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना काम के लिए, ठीक है, उसको कहते हैं हम लीडरशिप। ठीक है, अगर हमारी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है तो हम क्या बंदे को अच्छे से काम करवा सकते हैं। लीडरशिप मतलब कि अब ऐसे नहीं है कि मैंने कह देना कि अपने नीचे एम्प्लॉय को कि मुझे कल तक तेरा या परसों तक मुझे सारा काम होना चाहिए, नहीं। मुझे लीडरशिप क्वालिटी मेरी तभी अच्छी होगी अगर मैं उसकी जज्बातों को, उसके फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को अच्छा समझता हूँ। ठीक है, अच्छे उसके बारे में मुझे जान उसकी अंडरस्टैंडिंग में उसको अच्छे से कर रहा हूँ, तो मेरी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये भी क्या हमारा पॉइंट है किसके लिए, डायरेक्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी पॉइंट क्या आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है, बट इसमें थोड़ा बहुत फर्क है। ठीक है, कुछ पॉइंट में कुछ बताया गया, कुछ पॉइंट में कुछ बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, द सक्सेस ऑफ एवरी एंटरप्राइज इज डिपेंडेंट अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स लीडरशिप। हाँ जी, अगर हमने कोई भी सक्सेशन पानी है अपनी लाइफ में, कोई सक्सेस होना है, तो हमें क्या है लीडरशिप हमारी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अब बच्चों को, ठीक है, प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट में, किसी में भी आती है, तो मैं कहता हूँ मैं सर को बता दूंगा, क्योंकि अब कुछ टीचर में क्या है लीडरशिप क्वालिटी अभी कमी थोड़ी कम होती है। ठीक है, मतलब कि वो बच्चों को समझ नहीं पा रहे। ठीक है ना, मैं एक्सवाइजेड किसी एग्जाम्पल नहीं लेता, नाम नहीं ले रहा किसी का, तो वो किसी को बच्चों को नहीं समझ पा रहे। अगर बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें ऐसे कम्युनिकेट करिए, हमें आप लेक्चर हिंदी में दें, इंग्लिश में ना दें, या हमें इंग्लिश में दें हिंदी में ना दें, तो ये क्या है, तो बच्चे क्या उनके समझ नहीं पा रहे। ठीक है, तो वो समझ नहीं पा रहे, तो वो पढ़ा लिखा है बंदा जो मर्जी है, तो वो क्या है उसकी वो सक्सेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चे नहीं समझ पा रहे तो रिजल्ट कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लीडरशिप क्वालिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस वुड नॉट हैव अटेन्ड देयर प्रेजेंट सक्सेस बट फॉर द एबल लीडरशिप ऑफ धीरू भाई अंबानी। देखो कहते हैं कि रिलायंस ने क्या है अभी तक कोई अटेंड नहीं कर पाए, सक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि किसकी लीडरशिप में है, वो धीरू भाई अंबानी, रिलायंस जो हमारा वो है। ठीक है, हमारी कंपनी जो रिलायंस है, जो रिलायंस हमारा बड़ा सारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसके अंडर है, वो उसके लीडर कौन है, धीरू अंबानी। ठीक है, धीरू भाई अंबानी।
तो इसलिए वो ज्यादा नहीं चल पा रहे। तो ये हमारे का जरूरी है, ठीक है। तो हमारी लीडरशिप क्वालिटी क्या अच्छी होनी चाहिए, कितनी अच्छी एग्जाम्पल ली है उन्होंने। तो हमारे क्या लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम क्या हम सक्सेस हो पाएंगे। हम पैसे को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर ऐसे समझ रहे हैं, या फिर अपनी अपनी किसी को अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है, बट हमें अगर उसकी हम फीलिंग नहीं समझ रहे, उसकी इमोशन नहीं समझ रहे, तो हम अगर हमें नॉलेज पूरी है, तो हमें क्या वो अगर वो लीडरशिप क्वालिटी में अभी हमारे कमी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स हमने किसी को अगर, अब मैं लीडरशिप क्वालिटी मेरी अच्छी हो गई और कम्युनिकेशन लेवल भी हमारा अच्छा है, ठीक है, और हमारी सुपरविजन भी अच्छे से कर रहे हैं, तो हम क्या है फोर्थ पॉइंट क्या हमारा मोटिवेशन भी हमें किसी को अच्छा करना चाहिए। मोटिवेट, अब लीडरशिप हम कर रहे हैं पूरा उसको बता रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं, बट हम उसको मोटिवेट नहीं कर रहे। मोटिवेट मतलब कि उसको हम एक रास्ता सही रास्ते दिखा रहे कि आपने ऐसे करना, बच्चे ऐसे करो तो ऐसे करे, वो आगे क्या है, ये जमाना आ गया है, आप ऐसे नहीं तो ऐसे पढ़ो, आप ये वाली जॉब करो, ये जॉब में पैसा है इसमें नहीं है। तो हम आपको क्या मोटिवेट नहीं कर पा रहे एम्प्लॉयज को, तो वो क्या हमारी वहां पे भी क्या है ट्रैकिंग हमारी जीरो, मतलब की ट्रैकिंग हमारी अच्छी नहीं है वहां पे भी। तो वो क्या हमारी वहां पे भी क्या जरूर चाहिए अच्छी ट्रैकिंग, जिसे मोटिवेशन के पॉइंट के थ्रू, ठीक है। तो motivation means inspiring the subordinates with the zeal to do work for accomplishment of organization objective। अगर हम एम्प्लॉयज को, अपने लो लेवल एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं कर पा रहे कि आपने अपना भाई आपके ये ऑब्जेक्टिव है जी, आप आपको इतने पैसे, आपको इंक्रीमेंट लग जाएगा, आपको ये लगेगा, आपको सक्सेसफुल है, आप अच्छे से उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे, आप कैसे सक्सेसफुल करना है अपने आप को और उसको भी, तो इसलिए आप भी क्या लेट आपकी जो मतलब की डायरेक्टिंग का तरीका है वो गलत है, ठीक है। अ मैनेजर शुड मेक अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मोटिवेशन टूल्स टू एक्चुएट द सबऑर्डिनेट्स टू वर्क हार्मोनियसली टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब कोई मैनेजर है कंपनी का, वो आपको मोटिवेट ऐसे करता है, जो नीचे अब जो मिडिल लेवल वाला बंदा जैसे हम लोग होते हैं, वो उनको ऐसे मोटिवेट करता है कि वो अच्छे से काम करवा सके आगे। मोटिवेट मतलब कि वो ऐसे उनको लालच देता है, ठीक है। लालच क्या, वो हमारे लिए फायदे लिए होता है कि वो देता है, उनको बताता है कि देखो जी आपने अब मीटिंग बिठाई हुई है, मीटिंग में बैठा है, वो सुपरविजन कर रहा है आपको, तो वो आपको बता रहा है जी कि आपने क्या है जी इतने आपने बच्चों को ये करवाना है, ठीक है, आपने बच्चों सॉरी एम्प्लॉय से आपने इतने का काम करवाना है, इतने दिन में हो जाए तो आपको मैं हम इतने इंक्रीमेंट लगा देंगे। एम्प्लॉयज को जो लो लेवल एम्प्लॉयज हो उनको इतना लगा देंगे हम, अब आपका प्रेस के लिए इतना आपको इतना लगा देंगे, अगर किसी की ट्रांसफर है तो वो ट्रांसफर कर देंगे। तो वो क्या है, एम्प्लॉयज क्या होंगे मिडिल लेवल, वो उनको तो यही चाहिए, तो वो क्या मोटिवेट हो जाएंगे, तो मर की वो क्या है वो अच्छे से काम करवाएंगे और करेंगे भी, ठीक है, अपनी शीघ्रता से। तो ये क्या है एक मोटिवेशन लेवल क्या बहुत जरूरी है हमारे मैनेजमेंट के लेवल के अनुसार, ठीक है, मैनेजमेंट के ट्रैकिंग के अनुसार, ठीक है। डिफरेंट पीपल आर मोटिवेटेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ रिवार्ड्स व्हिच कैन बी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। वही बात मैं जो आपको बता के हटा हूँ, जो डिफरेंट पीपल है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग मैनेजमेंट है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह से मोटिवेट करती है इसको अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है। कुछ बताती है फाइनेंशियल के तौर पे, कुछ बताती है नॉन फाइनेंशियल के तौर पे। फाइनेंशियल के तौर पे मतलब कि मैं वो इंक्रीमेंट कर देंगे जी आपका, आपकी सैलरी इतनी आपको इतनी कर देंगे, आपकी ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है, वो मोटिवेट कर रहे हैं एज ए फाइनेंशियली, ठीक है, आपको इतना बोनस दे देंगे जी हम, ठीक है, आपको इतना ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलता है इंडस्ट्रीज में। तो ये क्या फाइनेंशियल इंसेंटिव लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब कि आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपकी ट्रांसफर कर देंगे जी हम, ठीक है, अगर जो अच्छा मुझे काम करके देगा, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जिसके प्राइस को अच्छा होगा, तो उसको हम अपनी उसकी प्रमोशन कर देंगे। तो ये सब चीजें क्या है हमारी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं, उन्होंने कैसे किसी को डील करना है, कैसे उन्होंने अपने काम करवाना है, कैसे उन्होंने डायरेक्ट करना है, ठीक है, अपने नीचे, चाहे वो हमारे लेवल पे देख लो, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पे देख लो, सेम है डायरेक्टिंग का प्रोसेस, ठीक है। तो डायरेक्टिंग हमें क्या है जरूर हमें अच्छी होनी चाहिए, वो हमारे जो पॉइंट्स है चारों क्या पॉइंट्स है, ठीक है, इनके ऊपर क्या वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये हमारे चारों पॉइंट थे जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ ट्रैकिंग के थे, तो ये हमारे क्या मेन एलिमेंट्स ऑफ ट्रैकिंग, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ ट्रैकिंग, पहले उसके बारे में थोड़ा लिखो, उसके बाद उसके चारों पॉइंट को डिस्कस करो, ठीक है, चारों पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करो ताकि आपके नंबर उसके थ्रू आए,
ठीक है। और क्वेश्चन मैंने कहा था आपको, क्वेश्चन आपने वैसे ही करना है जैसे आपके आंसर आपने वैसे ही करना है जैसे आप जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंगली करो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंगली करो, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट में ऐसे ही होता है, जितने नंबर क्वेश्चन किया होता है उसके अकॉर्डिंगली नंबर आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, आप डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, वो है हमारा कंट्रोलिंग। ठीक है, कल जो हम डिस्कस शुरू करेंगे कंट्रोलिंग चैप्टर, सॉरी कंट्रोलिंग टॉपिक है जो वो डिस्कस करेंगे कल से। तो कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या पांचवा फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का, फिफ्थ फंक्शन है ये, लास्ट फंक्शन। ठीक है, अब देखो हमने प्लानिंग भी कर ली, प्लानिंग भी हमने कर लिया, उसको ऑर्गेनाइज करना भी सीख लिया, उसके बाद हमने स्टाफ भी अच्छा रख लिया, उसके बाद हमने डायरेक्टिंग करना भी सीख लिया, उसके बाद लास्ट किया उसको कंट्रोल कैसे करना है। अगर हम डायरेक्टिंग कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, अपने आप को कैसे हमने सेफ रखना है, दूसरों को कैसे सेफ रखना है, और अपने आप को कैसे किससे कैसे बचाना है, वो सारा उसमें कंट्रोलिंग में बताया जाएगा। ये 5 फंक्शन होते हैं हमारे मैनेजमेंट के। ठीक है, मैनेजमेंट के भी और हमारे लिए भी, ये 5 फंक्शन हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट देखा जाए या हमारे लेवल पे देखा जाए तो सभी के लिए सेम है 5 फंक्शन। तो ये हमारे सभी में जरूरी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए।